सभी छोटे भाई बहनों को नमस्कार। राम राम, बहुत सारा प्यार। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 3.2। आप रिमार्क्स पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट है। और जो मैं कमेंट करता हूँ ना इस वीडियो के नीचे, वो इम्पोर्टेंट है, उसको ना प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। इक्वेशन एक ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। आपको ये पता करना है क्या ये पेयर कंसिस्टेंट है या ये पेयर इनकंसिस्टेंट है। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। कंसिस्टेंट जिसका मिनिमम एक सॉल्यूशन तो हो, मिनिमम वन सॉल्यूशन होना चाहिए। और इनकंसिस्टेंट जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग, एक सॉल्यूशन होगा, तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। अगर ये वाली कंडीशन होगी, लाइंस क्या होंगी? कोइंसिडेंट, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जब बहुत सारे होंगे तो भाई जाहिर सी बात है एक भी होगा, तो ये भी क्या हो गया? कंसिस्टेंट। लेकिन जब ये वाली सिचुएशन होगी ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, लाइंस होंगी पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल होंगी, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, वो होंगी इनकंसिस्टेंट। बेसिक सी बात है, अगर इंटरसेक्टिंग हो और कोइंसिडेंट हो, लाइंस होंगी कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तभी तभी और तभी होंगी जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो सबसे पहले तो हमको बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट होती हैं, मतलब अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, या फिर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। मतलब इस लाइन को भी हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इस लाइन को भी हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पे लाइन आपस में कट होंगी, वो क्या होगा? उनका सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक है, अगर लाइंस एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये हमको पता करना है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखो, अगर आप इसको c1 मानते हैं, इसको c2 मानते हैं, दोनों इज इक्वल टू के दूसरी तरफ है, तो फ़र्क कुछ पड़ने वाला नहीं है, आप मान सकते हैं। लेकिन मैं ना एनसीईआरटी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, तो मैं हमेशा ना इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से ही कंपेयर करता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो जो प्लस का 5 इज इक्वल टू के इस तरफ है ना, ये इस तरफ आ जाएगा। देखो, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, जब दूसरी तरफ आएगा नेगेटिव होगा। ये बन गई इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है ना, ये बन गई 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे। देखो, यहाँ पे a1 क्या होगा? 1 के बराबर, b1 भी क्या होगा? 1 के बराबर। क्योंकि जब कोफिशिएंट में कुछ नहीं होता ना, तब कोफिशिएंट में क्या होता है? 1 होता है। और c1 किसके बराबर हो गया? -5 के बराबर। तो a1 1 के बराबर हो गया, b1 1 के बराबर हो गया, और c1 किसके बराबर हो गया? -5 के बराबर हो गया। ये वाली क्वेश्चन देखते हैं। a2 2 है, b2 2 है, और c2 -10 के बराबर है।
ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली, 2 2 -10। सबसे पहले हम चेक करेंगे A1/A2 कितना आ गया, 1/2। देखा 1/2 आ गया। फिर हम चेक करेंगे B1/B2, B1/B2 भी कितना आ गया, 1/2। फिर हम चेक करेंगे C1/C2, -5 -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से डिवाइड होगा, 5 × 1 5, 5 × 2 10, कितना आ गया, 1/2 आ गया। A1/A2 भी 1/2 आ गया, B1/B2 भी 1/2 आ गया, और C1/C2 भी क्या आ गया, 1/2। और ये सब किसके बराबर हैं, 1/2 के बराबर है। तो ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पता है कौन सा वाला बन गया, ये बन गया आपका को इंसिडेंट वाला। किसका केस बन गया, ये को इंसिडेंट का केस बन गया। देखिए जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होता है, लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक होती है। एक लाइन ये होगी तो एक लाइन क्या होगी, इसके ऊपर होगी। सॉल्यूशंस क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, और जब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं हमको तो बस मिनिमम एक चाहिए होता है, ये क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है भाई कंसिस्टेंट है, तो आप एक काम करो, इसको ग्राफिकली आप सॉल्व कीजिए। अब कंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। आप एक चीज़ देखो, ये तो मेरी इक्वेशन 1 है, x + y - 5 = 0, ये इक्वेशन 1 है। 2x + 2y - 10 = 0, ये इक्वेशन 2 है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ, x + y - 5 = 0। अब मैं लेता हूँ इक्वेशन 2, ये क्या हो गया, 2x + 2y - 10 = 0। 2x + 2y - 10 = 0। 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, और 10 क्या होता है, 2 × 5, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, -5 0। x + y - 5 = 0। देखो ये हमने यहाँ पे सॉल्व करने के बाद लिख दिया x + y - 5 = 0। अगर आप गौर से देख रहे हैं ना, x + y - 5 इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 के बराबर है। दोनों की दोनों लाइंस क्या हैं, सेम है। अब भैया जब दोनों लाइंस सेम होंगी तो क्या बनेगा, सिर्फ एक ही लाइन बनेगी ग्राफ पे। और ये तो हमको पता भी था जब हमने पता किया था A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब ये तीनों बराबर आ गए थे ना रेशियोज, तो हमको पता चल गई थी लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक लाइन होगी। अब आप एक काम करिए, आपका जो मन करे ना, आप उस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, दोनों एक ही हैं। तो हम लेते हैं x + y - 5 = 0। मुझे एक बात बताओ, x + y, देखो यहाँ पे -5 नेगेटिव में है, उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हम x को एक तरफ रखते हैं, इसको हम कर देते हैं 5 - y, x = 5 - y। अब आप y की वैल्यू चेंज करते रहिए, x की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। अगर आप y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5 - 2 दैट इज 3। अगर आप y की वैल्यू 3 रखते हैं, 5 - 3 कितना होता है, 2, x की वैल्यू कितना आ गई, 2। अगर आप y की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो इस तरीके से वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। आपका जो मन करे आप y की वो रख सकते हैं वैल्यू, x की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन हमारा पर्पस क्या होता है, हमको सिंपल रखनी होती है ताकि हमको ग्राफ में प्लॉट करने में बहुत आसानी हो। अब देखिए मेरे पास ना 3 वैल्यूज़ हैं, 3, 2, 2, 3, 4, 1। वहाँ पे जो 3 पॉइंट्स थे हमारे पास वो थे 3, 2, 2, 3 एंड 4, 1। सबसे पहले मैं बनाता हूँ 3, 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो ये जो पॉइंट है ना,
ये हो गया हमारा 3, 2। दूसरा पॉइंट है 2, 3, x की 2 y की 3, ये वाला, ये हो गया 2, 3। अगला है 4, 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, ये क्या हो गया 4, 1। और देखो ये इन तीनों पॉइंट्स को ना मैं ज्वाइन करके एक लाइन बना दूंगा। हालांकि मेरी लाइन सीधी बनेगी नहीं, बट आप ना स्केल से बनाओगे तो आपकी लाइन सीधी बन जाएगी। तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। ये लाइन एक के ऊपर एक, दोनों लाइन क्या है, एक ही लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर, ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी क्या है, सेम ग्राफ वैसा ही बना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पॉज कर लीजिए, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर मेरे साथ शिकार पर चलिए। फर्स्ट इक्वेशन है गिवन हमको x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। सेकेंड हमको गिवन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। मैं क्या लिखता हूँ, इनको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। यहाँ पे +8 था, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, -8 हो गया। x माइनस वाई माइनस 8, यहाँ पे +16 था, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके -16 हो गया। 3x माइनस 3y माइनस 16। जब मैं इनको कंपेयर करता हूँ ना स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, अब तो देखो आपको अच्छे से पता हो गई होगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 1 है क्योंकि जब कोफिशिएंट में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। b1 -1 है, c1 -8 के बराबर, a2 3, b2 -2, c2 -16। हमने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं a1 अपॉन a2, 1/3। हम दोबारा डिवाइड करते हैं b1 अपॉन b2, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 1/3। अब हम करते हैं c1 अपॉन c2। जब हम c1 अपॉन c2 करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों 8 से डिवाइड हो जाएंगे, 1 2, कितना आ गया 1/2 आ गया। अब हमने देखा a1 अपॉन a2 b1 b2 के बराबर तो है, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है। और ये किसकी सिचुएशन थी, जब दोनों लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो वो कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर नहीं करेंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो पेयर क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, आपने बहुत इजीली कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमको ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अब मैं इसको कंपेयर करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। a1 2 के बराबर होगा, b1 1 के बराबर होगा और c1 -6 के बराबर होगा। 2 1 -6। a2 4 के बराबर होगा, b2 -2 के बराबर होगा, c2 -4 के बराबर होगा। a2 4, b2 -2, c2 -4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं हम a1 अपॉन a2। 2/4 किससे कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, कितना आएगा 1/2। देखा 1/2 आ गया ना। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या हो गया 1/-2, कितना आ गया 1/-2। तो हमने देखा अरे ये तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। इसका मतलब जब ऐसा होता था तो लाइंस क्या होती थी, इंटरसेक्टिंग होती थी। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ना, उनका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। उसको क्या बोलते थे हम, यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्यूशन होगा इसका मतलब क्या, लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो हम क्या लिख देंगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर
इनकंसिस्टेंट। अब सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं x को एक तरफ रख लूँ या मैं y को एक तरफ रख लूँ। मेरे लिए ना यहाँ पे y को एक रखना आसान है, क्योंकि अगर मैं x को रखूँगा ना फिर 2 में डिवाइड करना होगा, तो इसलिए मैं y को एक तरफ रखता हूँ, x को मैं दूसरी तरफ ले गया। तो यहाँ पे 6 नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव था, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। आप कुछ भी वैल्यू रख दो, जो आपका मन करे आप वो वैल्यूज़ रख सकते हैं, लेकिन हमारा पर्पस क्या होता है कि हमको ईजी रखनी है ताकि प्लॉट करने में आसानी हो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने x की वैल्यू रख दी 0, ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0, 0 कितना हो गया 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अगर मैंने x की वैल्यू रख दी 3, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। तो अगर मैंने x की वैल्यू 3 रख दी ना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसके दो पॉइंट्स बन गए जो हमको ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, 0,6, 3,0। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन क्या आती है हमारी, ये दूसरी वाली इक्वेशन थी, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4। सबसे पहले मैंने 2 कॉमन लिया, देखो 4 क्या है, 2 इंटू 2 माइनस 2, और ये भी कितना हो गया 2 इंटू 2। अब जब मैं 2 कॉमन लूँगा ना, तो अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा, वहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, तो क्या बच गया, माइनस y बच गया, और एक 2 यहाँ से बाहर चला गया, क्या बन गया, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो 2 था ना, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में होगा। 0/2 क्या होता है, 0 होता है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो दोबारा ना मेरे लिए y को एक तरफ रखना आसान है, तो मैं एक काम करता हूँ, y यहाँ नेगेटिव में है ना, तो y को मैं इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, इसको पॉजिटिव कर लेता हूँ। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। अब देखो कुछ नहीं करना, ये LHS में है, इसको RHS लिख देता हूँ, y RHS में है, इसको LHS लिख देता हूँ। ठीक है, बस मैंने इसकी यहाँ पे साइड चेंज कर दी। a इज इक्वल टू बी को हम b इज इक्वल टू ए भी तो लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, x की वैल्यू डालो और y की वैल्यू निकालो। y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 कितना होता है 0, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब बेसिकली ना मुझे ये जो लाइन है ना, इसके मेरे को 2 पॉइंट्स मिल गए, पहला 1,0 और दूसरा 2,2। अब इसको हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं जो हम यहाँ ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहला क्या है, 0,6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो ये क्या हो गया, ये वाला हमारा पॉइंट हो गया, इसको बोलेंगे हम 0,6। अगला 3,0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये हो गया 3,0। अब देखो इनको ना मैं कोशिश करता हूँ मिलाने की, लाइन टेढ़ी है बट आप सीधी बनाना। इस वाले के कोऑर्डिनेट्स ना हम अब प्लॉट करते हैं इस प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे। फर्स्ट क्या है, 1,0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। दूसरा क्या हो गया, 2,2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। देखो ये वाला पॉइंट हो गया। अगर मैं इसको मिलाता हूँ ना, तो मुझे लग रहा है, देखो ये जो प्लेन है ना, ये लाइन जो है, ये लाइन ऐसे आएगी इस तरीके से। अगर आप स्केल से मिलाएंगे ना, तो ये जो दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइंस कहाँ पे मिलेंगी हमारी, इस वाले पॉइंट पे मिलेंगी, 2,2 पे। तो 2,2 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। यही हमको फाइंड आउट करना है। अगर वो
इन अगर वो कंसिस्टेंट है ना तो हमको सॉल्यूशन बताना है, तो 2, 2 क्या होगा, इनका सॉल्यूशन होगा। आंसर चेक करने का तरीका होता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 पुट कर दो। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, 4 प्लस 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0। इसे पुट कर देते हैं। 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4 माइनस 4, ये भी कितना हो गया, 8 माइनस 8 0। सिंपल है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसका भी हमने निकाल लिया, क्या हो गया, 2, 2। अब लास्ट रह गया हमारा लास्ट पार्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड के बाद देखो a1 आएगा 2, b1 आएगा -2, c1 आएगा -2, a2 4, b2 -4, c2 -5। ये तो आपको पता है ना। देखो ये वाले तो हो गए आपके a1, b1, c1, a2, b2, c2। सबसे पहले ये करते हैं हम a1 अपॉन a2, 2/4 कितना आ गया, 1/2। b1 अपॉन b2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड होगा, कितना आ गया, 1/2। यहाँ भी देखो कितना आ गया, 1/2 जब हम डिवाइड करते हैं। c1 अपॉन c2, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया, 2/5 आ गया। आपने देखा यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन किसकी थी, पैरेलल लाइंस की कंडीशन थी। जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, खा जाओ। फिर भी कोई दिक्कत है, भैया बैठे हैं, मुझे बताओ, मेरी गारंटी है मैं आपको यहाँ से कोई भी डाउट लेकर नहीं जाने दूंगा। कोई भी डाउट होगा ना उसको मैं रिजॉल्व करूँगा, बस तुम कमेंट कर देना।